साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद वाचस्पति। साथियों आज मैं एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है संजीवनी वटी किसको सेवन नहीं करनी चाहिए। साथियों जैसा आप जानते हैं आजकल कोरोना काल चल रहा है, आयुर्वेद की औषधियों पर सबकी नज़र है और लोग पूरा विश्व आशा भरी नज़रों से इनकी तरफ देख रहा है। इनमें से एक औषधि है संजीवनी वटी। संजीवनी वटी का सेवन बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, अन्यथा इसके सेवन से लाभ होने की बजाय भयानक हानियां हो सकती हैं। क्योंकि संजीवनी वटी यूँ तो कफ को नाश करती है और वायु विकारों को शांत करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो कफ और वायु को शांत करने वाली हैं, और इसलिए ये हिचकी और कफ से पैदा होने वाली जैसे दमा, खांसी, इन पर अच्छा काम करती है। लेकिन इनके सेवन में बहुत सावधानी चाहिए और ज़रूरी यह हो जाता है कि किसी भी कुशल वैद्य, अनुभवी वैद्य के परामर्श से ही आप इसका सेवन करना शुरू करें, अन्यथा आपको निश्चित रूप से हानि ही होगी। लाभ होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हानि जरूर होगी। तो क्यों ये बात मैं बता रहा हूँ? क्योंकि ये विषय ऐसा है कि आम आदमी को आयुर्वेद की इन औषधियों के बारे में ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। अब वो कालखंड आ चुका है कि हमें आयुर्वेद की दवाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि संजीवनी वटी में होता क्या है। संजीवनी वटी बनती है, शास्त्र में लिखा है, शारंगधर संहिता जो आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है वो वहाँ लिखा हुआ है, विडंगम नागरम कृष्णा पथ्यामल विभीतकम बचा गुडुचि भल्लातक सविषम चात्र योजयेत एतानि संभागानि गोमूत्रेण पेशियेत। ये सारी चीज़ों को गोमूत्र में मिला करके संजीवनी वटी बनती है। क्या क्या चीज़ें हैं? विडंग, वाय विडंग, नागर, नागर कहते हैं सोंठ को, विडंगम नागरम कृष्णा, कृष्णा कहते हैं मग को, मग पीपल जो होती है, और पथ्यामल विभीतकम, पथ्या कहते हैं हरड़ को, आंवला कहते हैं आंवले को, और विभीतक कहते हैं बहेड़े को। यानी त्रिफला की तीन चीज़ें इसमें आ गई। बचा गुडुचि भल्लातम सविषम चात्र योजयेत। वचा, वचा नाम की औषधि होती है, घोड़वच कहते हैं, पंसारी के यहाँ मिलती है। बचा गुडुचि, गुडुचि कहते हैं गिलोय को, भल्लातम कहते हैं भिलावे को। ध्यान दीजिए, भिलावा डाला हुआ है इसमें। भिलावा आयुर्वेद का एक विष द्रव्य है और उसका तेल बड़ा दाहक होता है और ये बड़ी गर्म प्रकृति की औषधि है, भिलावा। और सविषम, विष कहते हैं वत्सनाभ को, वत्सनाभ को विष कहते हैं, तो वत्सनाभ भी इसमें डला है। इसमें से इन सबको गोमूत्र के साथ मिला करके निश्चित मात्रा जो बताइए, वो मात्रा की चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, इन सबको मिला करके यह औषधि तैयार होती है। यहाँ तक तो बात ठीक है। क्या क्या डला इसमें? अब तीन चीज़ें थोड़ी ज़्यादा चिंतनीय हैं जिनकी चिंता की जानी चाहिए। एक तो भिलावा बहुत गर्म होता है, विष है। वत्सनाभ, वत्सनाभ भी एक प्रकार का विष है। और तीसरी चीज़ है वचा। ये तीनों चीज़ें बहुत गर्म होती हैं और इनका सेवन बड़ी सावधानी से। इसके कारण ये औषधि हालांकि इसको बहुत गुणवान है, इसलिए इसको अमृत संजीवनी नाम से भी पुराने वैद्य जानते थे। इसका एक नाम है अमृत संजीवनी, साक्षात अमृत है, लेकिन सावधानी से साथ सेवन करना बहुत जरूरी है, नितांत जरूरी है, अन्यथा हानि करते हैं। तो इसके लिए कहा कि अब किसको देनी है? एकाम जीर्ण गुल्मेशु द्वे विशुच्याम प्रदापयेत तिस्रश्च सर्प दंष्टेतु चतुस्रे सन्निपातिके है। ये लिखा है, वटी संजीवनी नामना संजीवयति सन्निपातिके मानवम संजीवयति मानवम। ये संजीवनी वटी, इसका नाम संजीवनी इसलिए पड़ा क्योंकि ये लोगों को जीवन दान प्रदान करती है। बिल्कुल सही है, अद्भुत गुण है, अमृत संजीवनी है, अमृत तुल्य है। एक गोली देनी है इंडाइजेशन में, एकाम जीर्ण गुल्मेशु, अजीर्ण हो जाए, पेट में वायु गोला हो गया, एक गोली सुबह एक गोली शाम को। द्वे विशुच्याम प्रदापयेत, विशुचिका रोग में 2 गोली देनी है सुबह, 2 गोली शाम को। तिस्रश्च सर्प दंष्टेतु, सांप काट जाए, स्नेक बाइट में क्या देनी है? 3 गोलियां सुबह, 3 गोलियां शाम को। तिस्रश्च सर्प दंष्टेषु चतुस्रे सन्निपातिके, और सन्निपात की अवस्था में वायु पित्त कफ जब तीनों उग्र अवस्था में हो और रोगी बेहोश हो, बेसुध पड़ा हो, तो उस अवस्था में भी इसको सेवन कराया जाता है। 4 गोलियां देती है एक बार में, और कई बार लोगों को जीवन बच जाता है। जिनकी नाड़ी बहुत मंद हो चुकी होती है और हृदय गति बिल्कुल कम हो जाती है, तब भी रोगी इससे बचते हुए देखा जाता है, इसलिए इसका नाम संजीवनी पड़ा है। लेकिन
आज का जो मेरा विषय है यहाँ तक तो ठीक है, संजीवनी बट्टी से इतने सारे लाभ है। अब मैं आपको बताता हूँ, वो रहस्य खोलता हूँ, वो चाबी आपको सौंप रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि संजीवनी बट्टी किस किस रोगी को सेवन नहीं करनी है। यदि ये रोगी इसका सेवन करेंगे तो उनको निश्चित रूप से हानि होगी। पहली बात तो ये है कि हृदय रोगी भूल कर भी संजीवनी बट्टी का सेवन नहीं करें, अथवा करना है तो किसी कुशल नाड़ी वैद्य के परीक्षण के द्वारा ही उसका आरंभ करें, अन्यथा आपको हानि होगी। हृदय रोगी के अंतर्गत जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं, उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भिलावा डाला हुआ है। भिलावा जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसके अलावा जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको भी इससे थोड़ा बचना चाहिए, बहुत सावधानी से लेना चाहिए, क्योंकि भिलावे का जो शास्त्र में निषेध बताया है कि बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को और वृद्ध लोगों को और साथ में पित्त प्रकृति वालों को भिलावे का सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए ये सब रोगी इस संजीवनी बट्टी के सेवन से भी उनको बचना चाहिए। गर्भावस्था में बिल्कुल सेवन नहीं कराएं और छोटे बच्चों को भी बड़े ध्यान से दें। इसी प्रकार से वृद्ध लोगों को भी बड़ी ध्यान से इसकी मात्रा दें। और साथ में जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको भी पित्त के कारण जो रोग पैदा होते हैं वो मैं बता देता हूँ। इन रोगों में भी आपको सेवन बहुत सावधानी से कराना पड़ेगा। ये जो रोग हैं, जैसे विविध रक्त विकार हो गए, खून संबंधी विकार, जैसे सोराइसिस हो गया, जैसे एक्जिमा हो गया, इसी प्रकार से कैंसर हो गया, और नक्सीर आती है किसी को, मुंह में छाले पैदा हो रहे हैं, झाइयाँ हैं चेहरे पर, और तिल बहुत ज़्यादा है, दाद खाज खुजली और अर्टिकेरिया के रोगियों को भी संजीवनी बट्टी का सेवन नहीं करना चाहिए और बड़ी सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा निश्चित रूप से हानि होती है। इसलिए मेरा ये वीडियो साथियों आपको अच्छा लगेगा, और यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप इस पे जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और ये विषय मेरा मैं यहीं विराम देता हूँ। और इस विषय में यदि अधिक जानकारी चाहिए तो ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, मेरे द्वारा लिखित जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जिनका आपको सामान्य तौर पे जिनकी जानकारी नहीं होती है। तो साथियों, ये मेरा ये विषय यहाँ मैं विराम दे रहा हूँ। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वेषां स्वस्ति भवतु, शुभास्ते पंथाने सन्तु। नमस्कार। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।